हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 पर्यावरण की क्लास है। हमारी ये क्लास नंबर 22, इसमें हम आपका पाठ 22 कराएंगे। उसका नाम है फिर चला काफिला। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सब बच्चे पाठ को पढ़ के आए होंगे। ये आपकी नई बुक है 2025-26 की। चलिए चलते हैं हम अपना सीधा प्रश्नों की तरफ बिना देर करते हुए। पहले हैं हमारे विकल्प। ठीक है, तो अपने विकल्पों को करते हैं। सबसे पहले सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम अपना पहला प्रश्न पढ़ते हैं। रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसे बेटा हम क्या कहते हैं? पलायन। ब, कर्ज वसूलने का कार्य कौन करता है? आपने किताब में पढ़ा होगा, कर्ज वसूलने का कार्य कौन करता है? मुकादम। तीसरा देखिए, धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास खेत में रहता है। मिट्टी से बने मकान में? नहीं। सीमेंट से बने मकान में? नहीं। लकड़ी से बने मकान में? नहीं। कैसा मकान बनाते हैं वो लोग? गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में। ठीक है, तो ये तीनों हो गए प्रश्न आपके। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न हमारा देखिए, गन्ने का कारखाना तक पहुंचने का सही क्रम क्या है? जो गन्ना है वो कारखाने तक कब पहुंचता है? तो बेटा पहले हम गन्ने को काटेंगे, उसके बाद उसका गट्ठर बना के सिर पे ढो के ले जाएंगे, तब कारखाने तक पहुंचेगा। ठीक है, तो पहले कटाई करना, फिर गट्ठर बनाना और फिर शक्कर के कारखाने में ले जाना। ठीक है, विकल्प 3 आपका सही है। अब हम चलते हैं अपने खाली स्थान पर। पहला खाली स्थान देखिए, मुकादम शक्कर के कारखाने का क्या है? दलाल है, मतलब जो नौकरी दिलवाता है। ठीक है, दूसरा, धनु का परिवार किसके बाद गांव छोड़कर जाएंगे? दशहरा के बाद। अगला देखिए, काम की तलाश में लोग पलायन करते हैं, साथ में बच्चे भी जाते हैं। उन बच्चों के लिए उस स्थान में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो बेटा मम्मी पापा के साथ साथ बच्चे भी जाते हैं, तो उनकी शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है, उनकी पढ़ाई पर प्रभाव पड़ता है, तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जगह जगह। अगला देखिए, गुड़ और चने की दाल से बनी मीठी रोटियां हैं, तो जो गुड़ और चने की दाल से जो रोटियां बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पूरन पोली। ये सब आपकी किताब में दिया गया है, इसीलिए बेटा मैं आपसे कहती हूँ कि आप किताबों को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्रश्न 2 देखिए, यदि आप लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते तो क्या होता है? सोचो आप बीमार हो गए या किसी वजह से किसी की शादी है या आप कहीं बाहर गए हो, ठीक है, तो आप स्कूल नहीं जा पा रहे, तो क्या होता है बेटा? आपका जो ज्ञान है, जो कौशल है, उसका विकास रुक जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता है बहुत दिनों तक। तो ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 3, जब कुछ माह बारिश नहीं होती और खेतों में काम नहीं मिलता, तब धनु के गांव के लोग कैसे गुजारा करते हैं बेटा? मुकादम से कर्जा लेकर। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए, बारिश के पानी के अलावा भी किसान और कौन कौन से पानी के साधनों का उपयोग कर खेती कर सकता है? तो बेटा कुओं का उपयोग कर सकते हैं, नलकूप, ट्यूबवेल वगैरह, नहर, तालाब, नदियाँ, इन सब का उपयोग किसान कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लघु प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 5, यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम ना मिले तो उन्हें क्या परेशानी आएगी? तो बेटा यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम ना मिले तो उन्हें आर्थिक तंगी मतलब पैसों की कमी, भोजन की कमी, बच्चों की शिक्षा में बाधा,
स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसी कई परेशानियां आ सकती हैं। सोचो, अगर किसी को काम ना मिले, नौकरी ना मिले, तो वह अपना घर कैसे चलाएगा? उसे कितनी परेशानी होगी हर चीज करने में, है ना। चलिए, हो गया प्रश्न 5। प्रश्न 6 पर चलें। चलिए प्रश्न 6 देख लेते हैं। धनु के गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तब परिवार के कौन से लोग गांव में ही रह जाते हैं बेटा? अब सब लोगों को तो नहीं लेके जा सकते, जैसे बड़े बूढ़े हैं या बीमार लोग हैं जो देख नहीं सकते या चल नहीं सकते, उन लोगों को वो गांव में ही छोड़ जाते हैं। ठीक है। प्रश्न 7। धनु 6 महीनों के लिए जहां गांव वालों के साथ जाता था, वहां उस जैसे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कैसे किया जा सकता था? जैसे अपने माता पिता के साथ धनु चला गया 6 महीने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ के, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ऐसे बच्चों की शिक्षा कैसे संभव है? तो जहां गांव वाले जाते हैं वहां अस्थायी स्कूल या शिक्षा केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 8। वैसे आजकल तो हर गांव में हर जगह स्कूल बन गए हैं। ठीक है। गांव के कुछ परिवार पलायन कर जाते हैं, उन परिवारों के पलायन करने के कोई 3 कारण लिखिए। मतलब वो लोग क्यों जाते हैं? एक तो बेटा क्या, रोजगार की कमी होती है गांव में, काम की कमी है, आर्थिक तंगी, अपने पैसों कम है उनके पास, पैसों से पूर्ति नहीं पड़ रही, घर का काम नहीं चल रहा, बेहतर सुविधाओं के लिए। ठीक है। तो ये 3 कारण पूछे थे इसने, वो मैंने बता दिए हैं। कारण तो और भी काफ़ी सारे हैं। ठीक है। चलिए, हो गए सबके, आगे चलें प्रश्न 9 और 10 पर, जो कि हमारे आज के लास्ट प्रश्न है, जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 9। यदि किसी व्यक्ति को नशीली पदार्थों की आदत लग जाती है, तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होगा? नशे की आदत छुड़वाने के लिए क्या उपचार किया जाना चाहिए? तो बेटा एक बार वैसे किसी को नशे की आदत लग गई तो बहुत मुश्किल है छुड़वाना, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। नशीले पदार्थों की आदत से व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब शारीरिक शरीर खराब हो जाता है, मानसिक दिमाग खराब हो जाता है उस आदमी का, सामाजिक समाज के लोग उसे अपने पास बैठने नहीं देते, और आर्थिक मतलब पैसों, ये वो सारा पैसा नशे में उड़ा देता है फिर। ठीक है। तो एक तो ये सबसे बड़ी खराब चीज़ है। इस आदत को छुड़वाने के लिए इच्छा शक्ति, मतलब अपने मन में होना चाहिए कि हाँ भाई हमें छोड़नी है। चिकित्सालय की सहायता कुछ डॉक्टर्स बताएंगे। ठीक है। एक थेरेपी वगैरह होती हैं, अपना कोई सहायता समूह है ऐसे लोगों का, और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, मतलब अपना स्वच्छ रहना, साफ कपड़े पहनना, भगवान की पूजा में मन लगाना। ठीक है। और परिवार और दोस्तों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है। तो ये अगर ये सब लोग हमारी मदद करें तो नशीली चीज़ों से आदमी का पीछा छूट जाता है। ठीक है। तो हो गया सबका प्रश्न 9। प्रश्न 10 पर चलें। चलिए प्रश्न 10 देखिए। जब कोई परिवार जीवन यापन के लिए बार बार बाहर जाता है, तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव होता है? वे कैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं? अब जैसे मैंने भी बताया कि बच्चे बार बार अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई कैसे होगी बेटा? वहाँ स्कूल बना दिए जाएं, या अस्थायी स्कूल, मतलब जब कोई बच्चे आए तभी उन्हें पढ़ाया जाए। इस तरीके से एक आध शिक्षक रखने चाहिए। ठीक है। तो परिवार के जीवन यापन के लिए बार बार बाहर जाने से बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान आता है। उन्हें नए माहौल में समायोजित होने में कठिनाई होती है। वे नियमित पढ़ाई का माहौल बनाकर या दूरस्थ शिक्षा के विकल्प का उपयोग करके और अपने माता पिताजी के सहयोग से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ठीक है। वे सोच लें कि अगर मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं तो क्या है, हमें नियमित पढ़ना है, हमको रोज पढ़ना है। ठीक है। कुछ अस्थायी स्कूल हैं
और अपने माता पिता के सहयोग से वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके सारे प्रश्न, आप सब कर लीजिए। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बेटा जाने से पहले एक बार मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख दें, जिससे मुझे पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाइप ज़रूर कर दे बेटा वीडियो को, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।